तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप भी मोबाइल रिचार्ज का काम चालू करना चाहते हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अब यहां पर रिचार्ज करने पर कितना पैसा मिल रहा है, जिसको हम कमीशन कहते हैं। तो इन चारों कंपनियों का, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बी या BSNL, अब इन कंपनियों के रिचार्ज करने पर कितना पैसा आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 2023 में काफी बदलाव हो चुका है। जो भी यहाँ पर रिटेलर बनते हैं, मोबाइल रिचार्ज का काम चालू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं 2021 में। जैसे कि 2021 में जो भी रिटेलर बनते थे, जो भी मोबाइल रिचार्ज का दुकान स्टार्ट करते थे, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ सबसे पहले कौन सी कंपनी में कितना कमीशन मिलता था रिचार्ज करने पर, यानी कितना पैसा मिलता था। देखो सबसे पहले मैं जियो की बात करूं तो 2021 में अगर आप लोग जियो के रिटेलर बनते तो आप लोगों को यहाँ पर 6% का कमीशन मिलता। यानी दोस्तों 100 रुपए पे 6 रुपए और 1000 पे 60 रुपए। यानी जियो का रिचार्ज करने के लिए अगर आप लोग 1000 रुपए डलाते तो आप लोगों को उसमें 60 रुपए एक्स्ट्रा जोड़कर मिलता था। और इसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देखने को मिलता था। जैसे कि कोई भी कस्टमर आया, उसका आपने रिचार्ज किया तो उस पर कोई भी आप लोगों को अलग से कोई भी कमीशन नहीं देखने को मिलता है जियो की तरफ से। अब जैसे कि हम बात करें 2021 में एयरटेल की, तो एयरटेल का क्या है कि आप लोगों को पहले 3% का कमीशन मिलता था जो भी आप लोग लोड डलाते थे। यानी 1000 रुपए का आप लोग बैलेंस डलाते थे तो आप लोगों को उसमें 30 रुपए जोड़ के मिलता था। 1030 रुपए टोटल आप लोगों का आपके रिचार्ज वॉलेट में जुड़ जाता था। मगर एयरटेल में अलग से भी आप लोगों को कमीशन देखने को मिलता है। जैसे कि आपने लोड डलाया तो उस पर 3% का कमीशन जोड़कर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है आपके पास रिचार्ज कराने के लिए, तो उस कस्टमर का आप लोग अपने एप्लीकेशन में, एयरटेल के एप्लीकेशन में जो भी नंबर डालते हो, तो आप लोग जैसे ही रिचार्ज करोगे उस पर भी यहाँ पर अलग से कमीशन देखने को मिलता है। यानी कभी कभी 6%, 5%, 3%, मान लो आप लोग मिनिमम 3% का तो आप लोगों को एक्स्ट्रा और मिल जाता है। तो यहाँ पर एयरटेल में भी 6% आप 2021 में मान लो, और बी में भी वही सेम आप लोगों को 6% का मिल जाता है। यानी पहले आप लोगों को लोड डलाते टाइम 3% का मिलेगा, उसके बाद आप किसी भी कस्टमर का रिचार्ज करोगे तो उस पर भी 3% आप लोगों को मिल सकता है अलग से। और BSNL का वही सेम है दोस्तों। BSNL का आप लोगों को 3% का लोड डलने के साथ में आपको मिल जाता है। और आप लोग जब भी BSNL के कस्टमर का कोई भी रिचार्ज करते हो तो उस पर 3% का मिल जाता है। तो आप लोगों को पहले कमीशन काफी अच्छा देखने को मिलता था। फिर दोस्तों क्या हुआ, 2022 आया, उसके बाद में इसी तरीके से चलता रहा। जब यहाँ पर जब मई जून का महीना आया, यानी 2022 मई जून, तो आप लोगों को यहाँ पर जियो में कमीशन को घटा दिया गया। यानी जून जुलाई में जो भी उनका लोड पड़ता था तो उनको यहाँ पर 4% के हिसाब से कमीशन मिलता था। 1000 रुपए पे 40 रुपए। वही हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल का वही आप लोगों को 3% के हिसाब से कमीशन जोड़ के मिलता था। और वोडाफोन आइडिया बी में भी ऐसा ही है। BSNL में भी आप लोगों को 3% के हिसाब से ही जोड़ के मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एयरटेल में मैं आपको बताऊं कि अब आप लोग यहाँ पर किसी भी कस्टमर का रिचार्ज करोगे तो वहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर कमीशन देखने को मिलेगा। 10 से 15% तक आप लोगों को कमीशन मिल सकता है। किसी भी कस्टमर का आप लोग नंबर डालोगे तो वहां पर आप लोगों को ऑफर शो हो जाएगा, इस कस्टमर के इस नंबर पर आप लोगों को इस वाले प्लान पे इतना कमीशन आपको मिलेगा, या आप लोगों को इस प्लान में इतना कमीशन मिलेगा। वहीं हम बात करें वोडाफोन आइडिया बी की, तो यहाँ पर कमीशन आपको कम ही देखने को मिलेगा, लगभग 4 से 5% एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, जब भी आप लोग किसी कस्टमर का रिचार्ज करोगे। और मैं बात करूं BSNL की, तो BSNL में कोई भी कमीशन नहीं बढ़ाया गया। वही 3% जब आपको मिलेगा शुरुआत में, जब आप लोग रिचार्ज के लिए बैलेंस डलाओगे। जब आप लोग किसी भी कस्टमर का रिचार्ज करोगे तो वहां पर आपको 3% मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6% अच्छा है एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और दोस्तों अब बात करें 2023 आ चुका है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जियो में अब यहाँ पर जो कमीशन कर दिया गया है वो 3.7%। यानी दोस्तों 4% से भी कम आप लोगों को अब यहाँ पर कमीशन देखने को मिलेगा जियो में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर अब आप लोगों का यहाँ पर जियो में अगर आप लोग रिचार्ज करने के लिए बैलेंस डलाओगे तो आप लोगों का यहाँ पर 1037 रुपए पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4% से भी कम यहाँ पर कर दिया गया है जियो की तरफ से। अब हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने इसमें कोई भी कम नहीं किया है, मगर इनका कमीशन और बढ़ाया गया है। जो भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं एयरटेल का रिचार्ज करने के लिए, तो वहां पर 15 से 20% तक एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल सकता है। आप लोग जैसे ही रिचार्ज करने के लिए नंबर डालोगे तो वहां पर शो हो जाएगा कितना कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया बी की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और BSNL में आप लोगों का कमीशन वही 6% मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए, जो भी यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोलना चाहते हैं, जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं रिचार्ज का, तो अगर वो यहाँ पर जियो के रिटेलर बनते हैं तो उनको रिचार्ज पर काफी कम कमीशन देखने को मिलेगा।
मिलेगा। तो मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा, अगर आप लोग सिर्फ रिचार्ज का काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जियोपोज लाइट एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आप लोगों को पूरा 4% का कमीशन देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग रिचार्ज के साथ साथ यहाँ पर नया सिम खोलना अगर वो सारा करना चाहते हो तो आप लोग रिटेलर बन सकते हो। अपने एरिया के जियो के डिस्ट्रीब्यूटर जाकर आप लोग आईडी ले सकते हो इसकी, मगर वहां पर आपको कमीशन 3.7% देखने को मिलेगा, यानी 4% से भी कम। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बी और बीएसएनएल के आप लोग रिटेलर जरूर बनना, क्योंकि वहां पर आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिचार्ज पर भी अगर आप लोग सिम कार्ड भी खोलोगे तो उस पर भी सही कमीशन देखने को मिल जाता है। अब काफी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि यहाँ पर हम रिटेलर कैसे बने, तो आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आप लोग अपनी मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोलना चाहते हो तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर या टीएसएम से मिलना होगा। अब वो आपको कैसे मिलेंगे, आपके एरियाज में या आस पड़ोस में कोई भी मोबाइल रिचार्ज की दुकान होगी, उस पर आप जाकर पता कर सकते हो। अगर नहीं बताते हैं वो लोग उनका पता, तो आप लोग जो भी यहाँ पर एमएनपी करते हैं, सिम पोर्ट करते हैं, उनसे आप पता कर सकते हो, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर आप लोग आईडी पासवर्ड ले सकते हो। आईडी पासवर्ड लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं जाता है, बस आप लोगों को यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको आधार कार्ड कहते हैं, और उसी कंपनी का आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस दो चीज होना चाहिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। तो आप लोगों को यहाँ पर उनकी रिटेलर आईडी मिल जाएगी, फिर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को रिचार्ज करना नहीं आता है या आप लोग सिम एक्टिवेशन नहीं कर पाते हो, सिम कार्ड को एमएनपी नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को भी वही लोग बता देंगे कैसे क्या करना है। तो जो भी यहाँ पर 2023 में रिचार्ज करने पर कमीशन मिलता है मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।